फ़कीर आपको जुले सलाम और अदब की शान कहते हैं, मोहब्बत की सरज़मीन फूलों के बाग को हिंदुस्तान कहते हैं। तो आज 5 जून 2025 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी गंदगी से, प्लास्टिक से बचने वाली डे। लेकिन सिर्फ दुनिया डे तक महदूद रहते हैं, तकरीर तक महदूद रहते हैं। तो इसलिए आज मैं अमली तौर पर इम्प्लीमेंट कैसे करना होगा, इन चीज़ों से बचने का तरीका क्या होगा, हम आपको ये बताते जाते हैं। उसके बाद इन चीज़ों को बचने के लिए किस किस ने क्या स्टेप उठाया, उसमें से पवन कुतवाल एडवाइज़र और चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बयान दिया था, टीवी में एक इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने कहा था कि लोग संभालता कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर गवर्नमेंट पे कोई पेड़ पौधा लगाया तो मैं खुद जाके सैंक्शन करूँगा कितना करना चाहिए। एक उसके बाद जो टैक्स, आपका टैक्स जो सरकार चलते हैं, वो पैसा आपका मर्ज़ी से लगना चाहिए। आपको जहाँ कनाल बनाना चाहे कनाल लगना चाहिए, जहाँ खेती बाड़ी करना चाहिए तो खेती बाड़ी करना चाहिए, लेकिन वो आपका रजामंदी से चलना चाहिए। लेकिन ये दोनों चीज़ों पर लद्दाख ने वज़न नहीं किया, लेकिन मैं बहुत वज़न करता हूँ इन दो बातों के ऊपर। और उसके बाद तीसरा बात क्या कहा था कि लद्दाख का अंदर मुलाजिम हर स्टेट में पर लाख पर 1,000 देते हैं। लद्दाख में 3 लाख है, 3,000 मुलाजिम होना चाहिए, लेकिन इस लाख पर फैमिली पर 8 लोग मुलाजिम करता है। तो ये 3 बात पर मैं आज ज़िक्र क्यों कर रहे हैं, तो हम और आप इन्वायरमेंट से बचने के लिए, प्लास्टिक से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अमली तौर पर हमें काम करना पड़ेगा। तो हम आपको दिखाते दिखाते लेके चलते हैं इन्वायरमेंट के लिए मैं क्या यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले पेड़ पौधे पे हम सोचते हैं, तो सबसे पहले हम पेड़ पौधे लगाएं, तब हम इन्वायरमेंट से बच सकते हैं। दूसरा, हम क्या खाते हैं, मैं आपको बता दूं मेरा खाने का तरीका, मैं क्या खाते हैं तो आप नहीं मानोगे, पका हुआ खाना हम बहुत कम ही खाते हैं। तो देखो, आपका ये पत्ता भी हमारे लिए सब्जी है, और आपका ये फूल भी आपके लिए सब्जी है। और हम और आप जब मैं अपने खेती में जाते हैं तो मैं इस तरीके से, जब पत्ता मिले पत्ता खाते हैं, फ्रूट मिले फ्रूट खाते हैं। तो ये खाना बना कर खाना, सब्जी डालना, गरम मसाला डालना, मिर्च मसाला डालना, ये कौन सा किस किताब में लिखा है, किस कानून में लिखा है। लेकिन आज इन्वायरमेंट जो फैल रहा है, आज प्लास्टिक से दुनिया तंग है, वो क्यों है, इसका असली वजह, असली रीज़न मैं आपको बता दूं। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोचते हैं, आप फालतू चीज़ें आप ख़रीद कर ला रहे हैं, आप पैकिंग की चीज़ें फालतू ख़रीद कर ला रहे हैं, लाने के बाद इनके साथ आपको प्लास्टिक आ जाते हैं। अब मेरे घर के अंदर अगर मैं सोचते हैं कि 1 महीना या 2 महीना तक, मैं साल नहीं कहूँगा, बग़ैर प्लास्टिक का हम यहाँ जी सकते हैं। वो कैसे जी सकते हैं, हम घर में सब्जियाँ खाते हैं, अपना खुबानी खाते हैं, अपना आलू बुखारा, जो भी हमारे घर में फ्रूट्स आते हैं। उसके बाद हम आपको ये भी कहने जा रहा हूँ कि खाना किससे कहते हैं, ये भी मैंने अपना खुद ज़िंदगी में मैंने रिसर्च किया है कि मैंने एक बार 15 दिन में पका हुआ खाने के बगैर में 15 दिन तक मैंने खाया, इससे ज़्यादा भी खा सकता था। मैं क्या हुआ, मैं आपको एक बात बता रहा। एक दिन जब मैं, गर्मियों का मौसम था, तो मैंने शाम को खुबानी बहुत खाया, तो दिन को खाने का मुझे मन नहीं आया। दूसरा दिन भी मन नहीं आया, तो मैंने अपना दिल में सोचा, यार मैं पका हुआ खाने के बगैर कितना दिन निकालता है। अपने जगह पे मैंने सोचा, सोचने के बाद क्या हुआ है, तो मैंने एक दिन मैंने अपना घर में क्या किया, जब ये खाना खाने लगा तो खाना नहीं खाया। फिर मैंने सोचा, यार फिर मैं आज खुबानी खाऊंगा, शहतूत खाऊंगा, सब्जी खाऊंगा, मूली खाऊंगा, खेत में से ये सारे चीज़ें खाते रहा, खाना नहीं खाया। इसी तरीके से मैंने 15 दिन पका हुआ खाने के बगैर मैं निकाल दिया, तो मुझे फ़र्क ही नहीं चला। ये पकाना, ये तेल लगा के बनाना, मिर्ची डाल के बनाना, ये सारे चीज़ें इंसान पता नहीं क्या, मेरे समझ भी नहीं आते हैं, ये बताते हैं। अब खाना पकाने की बात कर रहे हैं, मैं आटे को, खालिस आटे को दूध के साथ या दही के साथ मैं घोल के खाता हूँ। पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पेट में पकाने के लिए कुदरत ने एक पेड़ दिया है, जिसमें से सब कुछ को फिट करके बाहर भेज देते हैं। तो हम और आपको बिलखुसूस प्यारे से बच्चों को ये मैं कहने के लिए, आज इन्वायरमेंट डे के लिए, आप सब जानते बहुत बड़े बड़े तकरीरें हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चरें हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, हज़ारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन
वही जो लिटरेचर कर रहे हैं वो खुद इसी बीमार के शिकार है, वो खुद इसी चीज़ के शिकार है। तो आप तकरीर करने से बजाय आप अमली तौर पर आप काम करके दिखाए, ताकि मैं समझते हैं कि देश और दुनिया को सबक मिल जाएंगे। तो मेरा मानना ये है, मेरे कहना ये है। उसके बाद ज़्यादातर हम ये कहानी स्कूलों के बच्चों के लिए कहते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे एक बचपना है जिससे मैं एक मिसाल देते हैं। जैसे आप दाएं हाथ से ज़िंदगी भर आप लिखते रहते हैं, तो जब आपको बाएं हाथ को पेन देगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने अपने हिसाब से मैंने एक कविता जोड़ा था कि पढ़ी हुई किताब निकली हुई धुआं आसमान में जाकर राख हो जाते हैं, देखी हुए काम और आप खुद किए हुए काम आपके लिए चराग हो जाते हैं। तो मैं आप बड़े बड़े साहिब लोगों से, जो आप लोग तकरीर करते हैं, आप लोग रात को लिख कर रखते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, करने के बाद दूसरे दिन आप उस स्टेज पे जाकर धमाका खैस आप तकरीर करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझते हैं, मुझे तो ना हिंदी आता है ना भक्ति आता है, कुछ नहीं आता है, फिर भी मेरे जो जिस्म दिल में आते हैं वो हम आप तक कह देते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, एक आज का मैं एक मिसाल देते हैं। आज मैंने सोचा इन्वायरमेंट डे में हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है, हमारे स्कूल में लोग कितना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वीडियो मैं आपको अभी इसी वीडियो में डालने वाला हूँ, आज है और कल में। तो एजीएस टैक्सी और 2-3 गाड़ी टैक्सी ठां से गाड़ी भी आएंगे। तो आज मैं ये वीडियो बनाना मुझे क्या मुनासिब समझा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी आज देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पर पेड़ लेके जा रहे हैं। ये सारे अपना हाथों से लगा देंगे बच्चे। ये कंट्रीब्यूशन ये टूटी फूटी गाड़ी में से ये मैं लेके आया हूँ आर्मी स्कूल में। मेरे कंट्रीब्यूशन बच्चे आप अपना हाथ से लेकर जाइए, एक लेके जाओ, वहीं से लेके जाओ। तो ये है जी आर्मी का, देखो आप देख रहे हैं कितना फैसिलिटीज। आप बताओ मैडम जी, यहाँ पर आर्मी का देखो, यहाँ पर 2 स्टार बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, है ना। शाबाश, ये अपना हाथ से लेकर जाना, अपना हाथ से लगा देना है। तो शाबाश शाबाश, देते जाओ। मैडम खाली करो ना, इसको ले जाओ, खाली करके ले जाओ, सब ले जाओ। हम ये चाहते हैं बेदिल अमाल हो तो जज्बा से क्या होता, जब धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता। हम आपको ये भी दिखाते हैं लद्दाख, इससे पहले लद्दाख के लोग फुल न प्लास्टिक न कुछ नहीं, मुसीबत क्या अपना टांगों पे खड़ा होते थे। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक चीज़ आपको मैंने लद्दाख जो आप देख रहे हैं ये मैंने लद्दाख बनाया। चलो इसके बारे में ज़रा आपको हम ब्रीफिंग करा देते हैं। तो ये आपको मैंने लद्दाख के बारे में बनाया है। तो अगर इन्वायरमेंट से बचने के लिए अगर सीखना है तो मैं समझते हैं दुनिया को लद्दाख से आके सीखना चाहिए। देखो ये लद्दाख का पुराना कल्चर, पहाड़ों में से बर्फ पड़ता, पड़ने के बाद थोड़ा नीचे आ जाते तो हरियाली होता, उस हरियाली में गाय पालता, बकरियां पालता, सर्दियों का सारे सिस्टम, ज़रूरत के सिस्टम, इन नालों से जड़ी बूटियों से लेकर दवाई से लेकर लकड़ी से लेकर खार चमड़ा सब लेकर अक्टूबर नवंबर में देखो यहाँ ये लकड़ी के मकान में आके रहता। फिर सर्दियों में खुद मैं बीवी अपने बच्चे के लिए जूता बनाना, कपड़ा सिलाना, ये जो भी करना पश्मीना बाल से करते। और आपको मुझे मेरे ज़रूरत नहीं पड़ता, मुझे आपका ज़रूरत नहीं पड़ता। ये था लद्दाख के कल्चर। लद्दाख के हर घर के मैं बीवी खुद इंसाइक्लोपीडिया होता था। लेकिन आज बदकिस्मती से लद्दाख में वही इन्वायरमेंट, वही प्लास्टिक हमें कितना हमें तंग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हम और आप कर रहे हैं, कोई और कहीं से नहीं कर रहे, हम और आपको बुरी आदत कर रहे हैं। इसमें मुझे कविता याद आते हैं, तुम्हारा हस्ती तुम्हारा सोच है, शरीर तो तुम्हारा हड्डी और गोश्त है। तो हम आपको अब लेके चलते हैं आगे म्यूजियम में, किस तरीके से लद्दाख के लोग अपना जिंदगी गुजार के आपका हिसाब से 200 साल पुराने घर में पहुंचा हो कि लद्दाख के लोग यहाँ पर क्या करते हैं। अब आगे आइए, ये सारा मटेरियल, इसका अंदर आपको न लोहा देखने को मिलेगा, न पीतल देखने को मिलेगा, न हमको कॉटन देखने को मिलेंगे, क्योंकि लद्दाख के लोग कपड़ा पश्मीना ऊन से करते हैं। अब लद्दाख के लोग यहाँ क्या करते हैं, ये छोटा सा 4 फुट का हाइट का ये रहने का तरीका था। इन्होंने 10 फुट 15 फुट बर्फ से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए छोटा सा छत बनाते, क्योंकि -30-35 पे लद्दाख के लोग रहना पड़ता था बर्फों के बीच में। छत छोटा बनाने के बाद मतलब तो ये बिल्कुल इतना जितना हो सके छोटा, इसके अंदर 10-12 लोग परिवार रहते हैं, बीच में खाना बनता है, चारों तरफ में छोटा छोटा सा वो बनाकर इसमें लोग रहते हैं। और यहाँ पर गाय बकरियों को यहाँ पर रखते हैं।
اور यहाँ पर और एक तरीका देखो, मैं आपको बता दें, लद्दाख के लोगों को जब आपने कहा उस नाले में जाना है, तो देखो यहाँ पर लद्दाख के लोग क्या करते हैं, गेहूं को पत्थर का बर्तन पे भूनने के बाद ये पका लेते हैं, हल्का करने के लिए। पकाने के बाद अब यहाँ पर नाले में जाना है, तो इनके लिए आज कितना चाहिए, प्लास्टिक इनके लिए सिर्फ यही बर्तन की जरूरत होते थे। इस बर्तन को उठाया, इतना सा सत्तू उठाया, चल पड़ा 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए उस नाले में। तो उस हिसाब से जाकर बस सत्तू में पानी में डालो, दही में डालो, लस्सी में डालो, इसमें डाल दिया, खा लिया, सो गया। लद्दाख के कपड़ा आपने देखा है बिल्कुल लंबा होते हैं, इसका मतलब है कंपलसरी है कि रात के कपड़ा भी इनका साथ रहते थे। उसके बाद लद्दाख के लोग जब बर्फ बारिश हुआ नालों में, तो एक गमछा होते हैं कमर में बांधने के लिए, तो वो गमछा को सीधा खोलो, इसको ऊपर लगा दो, सीधा टेंट बना लो, उसके नीचे सो जाते थे। आप अंदाजा करो कि लद्दाख के पुराना लद्दाख के अंदर कोई इन्वायरमेंट, कोई बीमार चीज़ें, कोई गलत चीज़ें कोई आ सकता है, आप बोलो। तो हम और आपको भी अपने टांगों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये सारे चीज़ें अभी इसमें दिखाते जाए तो बहुत लंबा हो जाएंगे, इसलिए हम छोटा कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बाहर आके, पर आपने इतना खूबसूरत बनाया, आप कहते हैं कि ये किसने आपको सिखाया, कहाँ से सिखाया? अरे भाई साहब, जिसने जो बनाया उसने कहाँ से सिखाया? हम और आपका अकल को खुद को इस्तेमाल होता है, करना होता है। कोई आर्किटेक्चर हो या कोई फार्मर हो, वो मेहनत करने के बाद वो खुद अपने आप सीख जाते हैं। तो आप लोगों से भी अपील है कि किसी के नकल करने के बजाय अपना अकल करेगा तो हो सकता है आपका अकल से कुछ और एक अच्छा चीज़ें बाहर से बाहर निकल के आए। तो मैं आखिर में यही कहूँगा, इसका अंदर अब क्या क्या फ्रूट्स है, इसके अंदर मैं आपको 2-4 कीमती फ्रूट्स के बारे में बता दूँ। जापानी फल देखो वहाँ पर लगा हुआ है, हम आपको फोटो लगा दूँगा। अनार लगा हुआ है, गोजी बेरी लगा हुआ है, क्रैनबेरी लगा हुआ है, हेज़लनट लगा हुआ है, पिकानट लगा हुआ है, केवी लगा हुआ है, अंजीर लगा हुआ है। और इससे ज़्यादा मुझे तो नाम का पता नहीं, अनगिनत जो फ्रूट, ज़्यादातर कुमाऊँ गढ़वाल के फ्रूट भी लगा हुआ है, जिसमें न्योजा, बेमी, तिमला, हिसालू, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों से भी इस डे के दिन हम और आप भी फालतू चीज़ें खर्चा करने से, हम पुराने लद्दाख के लोग, मैं आपको बता दूं, मार्च में 2 दिन 3 दिन काम करते थे, उसके बाद जुलाई अगस्त में इस गेहूँ को जमा करते थे, फिर अक्टूबर नवंबर में इसको जमा करके सर्दियों की तैयारी करते थे। बाकी 12 महीना आराम से अपना ज़िंदगी गुजारते थे, कोई फालतू खाता नहीं था, फालतू काम पड़ता नहीं था। लेकिन आजकल के ज़माने में 24 घंटे में 1 घंटा किसी को देने का टाइम नहीं है। वो क्यों? हम और आपका फालतू खर्चा की वजह से, हम और आपका एक्सेस खर्चे की वजह से। तो हम यही अपील करते हैं, आखिर में पूरा दुनिया को, पूरा देश को अपील करते हैं कि खुद काम करे और दूसरों को कहे। खुद कुछ नहीं करता है और दूसरों को तकरीरें करते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, ये करो वो करो, रात भर रटा मारने के बाद दूसरे दिन तकरीर करते हैं। तो बस शुक्रिया कहेंगे, खुदा हाफिज़ आप लोगों को। आखिर में हम आप लोगों को यही कहूँगा, तुम्हारा हस्ती तुम्हारा सोच है, शरीर तुम्हारा हड्डी और बोझ है। खुदा हाफिज़।